जब गैस जो है ना हमसे आंख मिचोली खेल रही है और किसी गैस का ना प्रेशर है ना अवेलेबिलिटी है। आपको पता है पूरे सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर इंडस्ट्री का कंजप्शन 380 से 400 MMCF है। टोटल गैस जो है वो बिल्कुल भी आधा पाउंड होती है, कभी 1 पाउंड होती है, कभी नहीं होती। ये पोजीशन अगर हमारे साथ है तो क्या आप सिंसियर हैं? रजाक दाऊद साहब ने जो कल नोटिस लिया है और कल कराची प्रेस क्लब में गए, उन्होंने भी गैस की बड़ी बात की है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। लेकिन क्या होगा कुछ? मेरा सवाल यह है अरबाब इख्तियार से कि क्या ये सर्दियां हैं इसी तरह रोते धोते गुजर जाएंगी? हम ये कहते हैं कि एक दिन हम मुकम्मल बंद कर देते हैं, 6 दिन आप हमें बराबर गैस दे दें, तो 13% आज जो कमी है उसका आप हिसाब कर लें। अगर 911 और हमको 1100 की जरूरत है तो तकरीबन 10 और 15% के दरमियान है। तो हमने इनको इसका सोल्यूशन दिया, वो उस पर भी इंप्लीमेंट करने को तैयार नहीं कि हमारे पास मशीनरी नहीं है, हम बाय फोर्स बंद नहीं कर सकते, वॉलंटरली कोई बंद नहीं करता। तो ये जो बातें हैं, हम क्या करें? हमने यहाँ इंडस्ट्री लगा के क्या हमने कोई ऐसा कोई जुर्म किया जिसकी पादाश में कोई सजाएं दी जा रही हैं? ये क्या मतलब, ये क्या मामलात हैं, हमारी समझ में नहीं आता। आज हम यहाँ बैठे हैं, हमारी इंडस्ट्री बंद है। आप में से जितने लोग जो इंडस्ट्री पर हाथ रखें विजिट कराएं, हम उसको आपको विजिट कराते हैं। बंद पड़ी है या जो ऐसी मशीनें जो बिल्कुल लो प्रेशर पे चल रही हैं वो चल रही हैं, बाकी सब बंद है। तो अगर ये सब बंद है, डीजल पे फर्नेस पे और या हम फर्नेस ऑयल पे चला रहे हैं या डीजल पे चला रहे हैं, विच इज 3 times एक्सपेंसिव, 3 गुना वो महंगा है अगर आप फर्नेस ऑयल पे उसको चलाते हैं तो। हमारा एक्सपोर्ट जो है वो हम 30% से 40% मजीद एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, मगर हमारे पास गैस नहीं है। गैस का जो प्रेशर है वो कभी 0 हो जाता है, कभी 1 हो जाता है, कभी 1.5 तक चला जाता है। उससे हमारी इंडस्ट्री चल नहीं रही है। हम मुसलसल इसी खदशे का इजहार कर रहे थे कि हुकूमत की तैयारी नहीं है, गैस का बहरान मजीद संगीन हो जाएगा और गुज़िश्ता सर्दियों से ज़्यादा संगीन बहरान आएगा। मगर वजारत तवन्नाई वही सब कुछ करती रही जो हर बार हमारी तरफ से निशानदही के बाद 3 साल से करती आई है। नाजरीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी कोशिश रही है कि आपके और हुकूमत के सामने हक़ाइक़ रखें। 2018 से चीनी का बहरान हो, गंदम का बहरान हो या गैस का बहरान हो, हम बार बार हक़ाइक़ आपके सामने रखते रहे हैं। हमारा मकसद हक़ाइक़ सामने लाकर हुकूमत के सामने अवामी मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना और हुकूमत को अवाम के सामने जवाबदेह करना होता है। लेकिन बजाय सवालों का जवाब देने के हुकूमती वज़रा हमारे खिलाफ एक ज़ाती मुहिम शुरू कर देते हैं किसी भी सहाफ़ी के लिए। ये मुनासिब नहीं है कि वो ख़बर रिपोर्ट करने के बजाय ख़ुद ख़बर बन जाए, मगर बाज़ औक़ात हक़ाइक़ अवाम के सामने लाना ज़रूरी हो जाता है। जब नून लीग की हुकूमत गई तो चीनी की कीमत 53 रुपये फ़ी किलो थी और फिर चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता चला गया। हमने इस बात की बार बार निशानदही की कि हुकूमत में शामिल जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के ख़ानदानों की शुगर मिल्स हैं, वो अहम फैसला साजी में शामिल हैं और गलत फैसले किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से चीनी की कीमतों में इजाफा हो रहा है और वज़ीर आज़म को चीनी की कीमतों में इजाफे की गलत वजूहात बताई जा रही हैं। तो उल्टा हुकूमती प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, हमें लीगल नोटिस भिजवाए गए। हुकूमती जमात के तर्जुमानों ने उल्टा हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और बाद में आपने देखा कि तहरीक इंसाफ के 3 सालों में 265 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा शुगर मिल मालिकान कमाने में कामयाब हो गए। चीनी की कीमत बढ़ती चली गई और खुद हुकूमती रिपोर्ट्स ने गलतियां तस्लीम की। फिर हमने गंदम के बहरान पर बार बार हुकूमत की तवज्जो दिलाई, मगर हुकूमत हम पर ही हमले शुरू कर देती थी और फिर आवाम की जेब से 225 अरब रुपए इजाफी गंदम माफिया और मिडिलमैन ले गए और फिर खुद हुकूमती रिपोर्ट्स ने हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे। हमने 2018 में गैस बहरान की निशानदही की। उस वक्त के वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर गलती मानने को तैयार नहीं थे, हमारे प्रोग्राम में बहस करते रहे। बाद में हमारे प्रोग्राम के हक़ाइक़ दुरुस्त साबित हुए और वज़ीर आज़म ने गुलाम सरवर खान की वजारत बदल दी और गुलाम सरवर खान ने बाद में अपनी गलती भी मान ली। हमने गुज़िश्ता बरस फिर गैस के बहरान का बताया, हुकूमती तर्जुमान फिर हम पर हमलावर हो गए और बाद में ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने हमारे प्रोग्राम में रखे गए हक़ाइक़ दुरुस्त साबित कर दिए और बताया कि इंतज़ामिया ने मुल्क में सर्दियों में गैस की डिमांड बढ़ने की तारीखी रुझान को मद्देनज़र नहीं रखा और साथ साथ बैनुल अक़वामी मार्केट में LNG की कीमतों में इजाफे के रुझान पर नज़र रखने में भी नाकाम हुई। कमज़ोर प्लानिंग और गलत फैसलों के नतीजे में देर से LNG टेंडर किए गए और इसी वजह से महंगे दामों LNG खरीदी गई। और आज खुद हुकूमत नदीम बाबर के दिफा के लिए तैयार नहीं है। हमने इन गर्मियों में आने वाले बहरान का बताया, फिर हम पर हमले शुरू हुए और फिर बहरान आ गया। फिर इन सर्दियों के बारे में बताया कि जो बहरान आना है उसमें शिद्दत आएगी और शिद्दत हम्माद अज़हर और उनकी वजारत की नाअहली की वजह से आएगी और फिर हम पर हमले और इल्ज़ाम शुरू कर दिए गए। मगर इस दफ़ा सिर्फ हमले शुरू नहीं किए गए बल्कि प्रोग्राम को रोकने की बाकायदा कोशिशें की गई और चैनल की इंतज़ामिया पर दबाव डाला गया। एक प्रोग्राम की जिम्मेदारी है कि वो हक़ाइक़ सामने रखे और साथ हुकूमत का मौक़िफ़ ले। खुद वज़ीर आज़म मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों से मुलाकातों में बार बार कह चुके हैं कि मेरा जो वज़ीर गलती करे आप खुलकर हक़ाइक़ सामने रखें और उन्हें प्रोग्राम में बुलाएं। कोई नहीं आता तो मुझे बताएं। हमने बार बार हम्माद अज़हर को बुलाया क्योंकि वो खुद वादा करके गए थे कि प्रोग्राम में आए, मगर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। आज भी बुलाया, आज भी जवाब नहीं दिया।
मुझे अपनी आप नहीं आना चाह रहे ना दिसंबर में जो क्राइसिस आने वाला है, आप नहीं आना चाह रहे ना दिसंबर में जो क्राइसिस आने वाला है, आप लोगों की वजह से जो देर से आपके क्राइसिस पे दोबारा आ जाऊंगा, इसमें क्या मसला है? तो आप आ जाइएगा दोबारा के क्राइसिस पे आप दोबारा आ जाइएगा, मगर अभी तो बता दें जुम्मे वाले दिन जो हकायक की है मुझे जरा उसकी तो जुम्मे को ही तो बताया था मैंने, जुम्मे को ही ये बताया था मैंने कि दिसंबर में क्राइसिस आने वाला है, जुम्मे को ही बताया था आपका। आप नहीं आना चाह रहे, मगर मैंने आपको इनवाइट में लिखा था ना कि हम बात करेंगे सर्दियों में गैस के क्राइसिस की, आप क्यों नहीं बात करना चाह रहे हैं? मैंने फ्राइडे के शो में बात की थी कि बहरान आएगा आपकी वजह से। हमने इस वादे के बाद हम उन्हें 5 दफा बुला चुके हैं, मगर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। और वो ना सिर्फ प्रोग्राम में आकर जवाब नहीं दे रहे हैं, ना हमें जवाब दे रहे हैं, बल्कि हमारी टीम की तरफ से दावतनामा मिलने के बाद चैनल की इंतजामिया पर दबाव डालकर प्रोग्राम रुकवाने की कोशिश की जा रही है। पहले भी हम आदर प्रोग्राम सुनाने के बजाय चैनल की इंतजामिया से शिकायतें और दबाव डालते रहे हैं, और उन्हें इंतजामिया की तरफ से हमेशा यही कहा गया कि आपको प्रोग्राम में लाइव बुलाया जा रहा है तो लाइव जाकर जवाब दे दें। कभी इंतजामिया पर दबाव डाला जाता है, और जब इंतजामिया की तरफ से उन्हें बता दिया जाता है कि हम अपने टीवी एंकर्स को इस बात पर मजबूर नहीं कर सकते कि वो मेरिट पर सवाल ना करें, और फिर ये वक्त आ गया कि बाकायदा सोशल मीडिया पर प्रोग्राम रोकने की बात की गई। यानी हमाद अजहर प्रोग्राम में आने का वादा करके गए, फिर इंतजामिया पर प्रोग्राम रोकने का दबाव, फिर खुलकर ट्विटर पर प्रोग्राम रोकने का ट्वीट। ये फाशिस्ट रवैया नहीं है तो क्या है? वो चाहते हैं कि उनके कहे हुए वक्त पर, उनकी कही हुई जगह, उनके बताए हुए लोगों और उनके बताए गए तरीक़ाकार के तहत प्रोग्राम किया जाए, वरना जियो की इंतजामिया हमें प्रोग्राम करने से रोके। ये वो फाशिस्ट रवैया है जिसका हमें सामना है। हमारा किसी वज़ीर या मुशीर से कोई ज़ाती मसला नहीं है, मामला अवामी मुफाद का है। यह हकीकत है कि मुल्क में गैस की किल्लत है और मुसलसल चौथा साल है। 3 साल से ना तो कोई नया LNG का टर्मिनल लगाया है और ना ही उस पर काम शुरू हो सका है। गैस पाइपलाइन पर काम तक शुरू नहीं हो सका है। मुल्क में गैस का बहरान है, इसलिए बतौर सहाफ़ी हमारी जिम्मेदारी है और हक है कि हम अवाम के मुफाद में हुकूमती वज़रा से ये सवाल पूछें। हमारा मुसलसल ये कहना है कि एक लंबी बहस नहीं है, बल्कि बिल्कुल सादा सा मामला है। वज़ीर आज़म हमाद अज़हर से ये 5 सवाल पूछें, हक़ाइक़ खुद उनके सामने आ जाएंगे। पहला सवाल, क्या नेपरा ने अपनी स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट 2021 के सफ़ा नंबर 4 और सफ़ा नंबर 19 पर यह एतराज़ नहीं किया कि RLNG प्लांट्स पूरी कैपेसिटी पर इस्तेमाल नहीं हुए और फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा की गई? दूसरा सवाल, क्या यह हकीकत नहीं है कि पहले से मौजूद LNG टर्मिनल्स को उनकी पूरी सलाहियत के मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया गया? सर्दियों के चंद माह में हुकूमत 14 कार्गोज़ का इस्तेमाल कर सकती थी, मगर ऐसा नहीं किया गया। तीसरा सवाल, वज़ीर आज़म हमाद अज़हर से पूछें कि क्या यह हकीकत नहीं है कि रवां साल भी सर्दियों के लिए LNG के टेंडर करने में ताख़ीर की गई, जिसकी वजह से $6 से $8 में मिलने वाली LNG $30 तक में खरीदनी पड़ी? क्या गुज़िश्ता बरस के तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ ममालिक ने मार्च में सर्दियों के लिए LNG की खरीदारी नहीं शुरू कर दी थी? क्या पाकिस्तान को सर्दियों के लिए अपनी डिमांड पहले से ज़्यादा नहीं पता थी? चौथा सवाल, 3 साल से ज़ायद हो गए हैं, हुकूमती वज़रा के तमाम तर दावों के बावजूद रूस के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अब तक काम क्यों शुरू नहीं हो सका? पाँचवा सवाल, वज़ीर आज़म हमाद अज़हर से पूछें कि क्या यह हकीकत नहीं है कि 2019 से मुसलसल दावों के बावजूद हुकूमत अब तक कोई एक नया LNG टर्मिनल नहीं लगा सकी है, यहाँ तक के काम तक नहीं शुरू करा सकी है?